भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में जो वायलेंस हुआ है उससे पूरी दुनिया के सामने भारत को शर्मिंदा होना पड़ा है। ऐसे ऐसे विजुअल देखने को मिले हैं जिससे एक बात साफ समझ में आती है कि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें किसान तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद ये विजुअल देखेंगे तो इनमें से कोई भी आपको किसान नहीं दिखेगा। इन्होंने तो लेडीज पुलिस तक को नहीं छोड़ा है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत के तिरंगे का अपमान नहीं हुआ है, तो जरा ये वीडियो देख लो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुए वायलेंस के बारे में सब कुछ, और साथ में जानेंगे किसमें गलती किसकी है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में फार्म बिल अप्रूव्ड होता है। 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में फार्म बिल अप्रूव्ड होता है और 27 सितंबर 2020 को भारत के राष्ट्रपति के थ्रू ये बिल पास हो जाता है। बिल में क्या क्या है वो मैंने इस वीडियो में डिटेल से समझाया है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। जैसे ही भारत सरकार ये फार्म बिल लाती है उसके बाद से इस बिल को लेके प्रोटेस्ट चालू हो जाता है। पहले ये प्रोटेस्ट पंजाब में चल रहे होते हैं, फिर उसके बाद ये प्रोटेस्ट दिल्ली में स्टार्ट हो जाते हैं और जो लोग पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो दिल्ली में आ जाते हैं। अब दिल्ली भारत की कैपिटल के साथ साथ प्रोटेस्ट कैपिटल भी हो गई है। अब वो दिन दूर नहीं कि दुनिया में कुछ भी कांड होगा तो उसके विरोध में प्रोटेस्ट दिल्ली में होगा। खैर, दिल्ली में प्रोटेस्ट चालू होता है और भारत सरकार से डिमांड रखी जाती है कि भारत सरकार बिल वापस ले। अब दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रोटेस्ट बीजेपी के खिलाफ हो रहा है, तो अपोजिशन पार्टी को तो कूदना ही था। देश की जितनी भी अपोजिशन पार्टी है वो सब इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करती है, उन्हें बढ़ावा देती है और लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काना चालू करती है। ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं कि पूछो ही मत। जैसे कि बीजेपी सरकार किसानों को लूट रही है, किसानों की जमीन को अंबानी को बेच रही है और पता नहीं क्या क्या। जबकि हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि कांग्रेस के 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में सेम फार्म बिल के बारे में लिखा गया है कि अगर कांग्रेस इलेक्शन जीतती है तो वो ये फार्म बिल लाएगी, पर ऐसा हो नहीं पाता है तो कांग्रेस इस बिल का विरोध करने लगती है। बढ़ते प्रोटेस्ट को देखते हुए भारत सरकार किसानों के नेताओं से बात करना स्टार्ट करती है और फिर किसान की जो परेशानियां हैं बिल को लेके उसे मान भी लेती है और बिल में क्या क्या चेंजेस करने हैं इसको लेके भी तैयार हो जाती है। पर किसान के नेता इस बात पे ही अड़े रहते हैं कि भारत सरकार ये बिल वापस ले। तो इस तू मैमै के चलते किसान के नेताओं और भारत सरकार के बीच 11 बार बातचीत होती है। आखिरी बातचीत में भारत सरकार कहती है कि चलो हम इस बिल को 18 महीनों के लिए सस्पेंड करते हैं, पर इसके बावजूद भी प्रोटेस्टर ये बात नहीं मानते हैं और कहते हैं कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। 26 जनवरी को रैली निकालने से पहले फार्म यूनियन ये कहती है कि रैली बहुत पीसफुल तरीके से होगी, इसमें कोई हिंसा नहीं होगी। पर 26 जनवरी को क्या होता है जरा आप खुद ही देख लीजिए। 83 पुलिसमैन इंजर्ड होते हैं और एक सिविलियन की मौत होती है उसके खुद की करनी के चलते। इस वायलेंस से कुछ चीजें साफ समझ में आती हैं। पहली ये कि दिल्ली में जो फार्म बिल का प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें किसान तो बहुत कम ही थे और इस बार भारत की मीडिया हाउसेस ने ये पहले ही पहचान लिया था, पर उनपे गोदी मीडिया का आरोप लगाया गया और उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा ये कि इस प्रोटेस्ट के समय बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया गया और ये अभी तक चल रहा है। कुछ बेवकूफ लोग इस वायलेंस को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उनके प्रोपेगेंडा में आ जाते हैं और जो गलत है उसको भी डिफेंड करने लगते हैं। तीसरा ये कि जो लोग किसानों को पहले भड़का रहे थे अब इस वायलेंस के बाद अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। मतलब कि पहले आग लगाओ और फिर जब आग बेकाबू हो जाए तो बोल दो कि हमने तो आग ही नहीं लगाई है। आप में से बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा था। अगर किसानों को ये बिल पसंद नहीं था तो पूरे देश में किसानों को विरोध करना चाहिए था, पर ऐसा एक बार भी देखने को नहीं मिला। हमारे देश में 50% से ज्यादा लोग खेती से जुड़े हैं, तो अगर सभी किसानों को परेशानी होती तो पूरा देश ही बंद हो जाता, हर रोड में प्रोटेस्ट देखने को मिलता, पर ऐसा एक बार भी देखने को नहीं मिला। सिर्फ पंजाब और हरियाणा के फार्मर ही प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। एक्चुअल में जिस फार्म बिल में एमएसपी को लेके बवाल मचा हुआ है कि सरकार एमएसपी हटा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत में सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी का फायदा उठा पाते हैं और उन 6% में पंजाब और हरियाणा के किसान ज्यादा हैं। दूसरा कारण यह है कि फार्म बिल से मिडिल मैन का पत्ता कट जाता है और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी खत्म हो जाता है। फार्म बिल से किसानों को फ्रीडम मिलती है कि वो अपना अनाज कहीं भी बेच सकते हैं। किसान जो पहले एपीएमसी में अपना अनाज बेचते थे उससे स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता था। टैक्स और मार्केट फीस से वो इस फार्म बिल से खत्म हो जाएगा। आपको बता दो कि एपीएमसी के थ्रू हर साल पंजाब गवर्नमेंट 3500 से 3600 करोड़ रुपए कमाती है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोटेस्ट के पीछे आखिर कौन कौन है और प्रोटेस्ट में ज्यादा कौन दिख रहा है।
देखो, दिल्ली में जो बार बार प्रोटेस्ट के नाम पे वायलेंस देखने को मिल रहा है, उसमें सरकार की भी कुछ गलतियां हैं। जैसे कि भारत सरकार प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंज नहीं कर पा रही है। हम सबको पता था कि जो फार्म प्रोटेस्ट हो रहा है वो कभी ना कभी हिंसा में बदलेगा, क्योंकि सारी अपोजिशन पार्टी इस वायलेंस के पीछे है। जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, तब से दिल्ली बदनाम हो गया है। आए दिन कोई ना कोई प्रोटेस्ट दिल्ली में होता ही रहता है और इसका फायदा आम आदमी पार्टी उठाती है। और ये बात तो अब हम सब जानते हैं, तो जाहिर सी बात होगी कि ये बात बीजेपी भी जानती होगी, तो उन्होंने प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं कर रखा था। ऐसा नहीं था कि दिल्ली में पहली बार प्रोटेस्ट हो रहा है। शाहीन बाग के समय भी यही हुआ था। जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, तब उस समय ग्लोबल मीडिया का ध्यान खींचने के लिए दिल्ली में वायलेंस हुआ था। और इस बार भी हम सबको लग रहा था कि रिपब्लिक डे के दिन कुछ जरूर से होगा, क्योंकि ऐसा माहौल पहले से ही बनाया जा रहा था। पर फिर भी बीजेपी ने प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंज क्यों नहीं करवाई। दिल्ली पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है। पहले से ही अगर टाइट सिक्योरिटी होती तो ये वायलेंस इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। तो अगली बार बीजेपी को लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रांग करना होगा, क्योंकि बार बार देश में प्रोटेस्ट होने से देश की बदनामी होती है और साथ में इकोनॉमिक लॉस भी होता है। जो फार्म बिल के नाम पे दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, उससे पर डे भारत को 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, और ये रिपोर्ट एस्कोचैम ने दी है। अब इस वायलेंस के बाद बीजेपी सरकार को एक एग्जाम्पल सेट करना होगा, जिससे फ्यूचर में लोग वायलेंस करने से पहले डरे। सबसे पहले जिन जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट में आग लगाई है, उनको उठाए और तबीयत से तोड़े और उनकी प्रॉपर्टी को सीज करे, और जितना नुकसान वायलेंस और प्रोटेस्ट से अभी तक हुआ है, उन लोगों से भरपाई करवाए। साथ में जो लोग सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, उन्हें भी पकड़े और उनके साथ भी यही सेम ट्रीटमेंट करे। तभी इन लोगों को समझ में आएगा कि आग लगाने का नतीजा क्या होता है। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस को शूट एट साइट का ऑर्डर दे कि फ्यूचर में अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा आए तो दिल्ली पुलिस सिचुएशन कंट्रोल कर सके। अब इस बात पे कुछ बेवकूफ बोलेंगे ह्यूमन राइट्स है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स किसी को पावर नहीं देता है कि वो दूसरे को मारे। जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तब देखते कि उस समय तुम कितना ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम फ्रीडम चिल्लाते हो। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सोचो, अगर किसी ने लाल किले पे हरा झंडा लगा दिया होता तो आज पूरा देश जल रहा होता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कुछ लोगों की गलत हरकतों से पूरा धर्म गलत नहीं होता है। ये कुछ मुट्ठीभर लोग होते हैं जो देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। तो हमें बस यही करना है कि जो गलत है उसका विरोध करना है। ये नहीं कि ये मेरे धर्म का है तो मैं इससे सपोर्ट करूंगा, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि प्रोटेस्ट करो, पर ऐसा प्रोटेस्ट मत करो कि जिससे दूसरों को प्रॉब्लम हो। रोड ब्लॉक करने, रेलवे ब्लॉक करने से आम लोगों को प्रॉब्लम होती है, पॉलिटिशियंस को नहीं। दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।